ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বাংলাদেশ। আর্থিক দিক থেকে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে বাংলাদেশ। আপাতত সেই তথ্যই প্রকাশ করল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা IMF। জানা গিয়েছে বিশ্বের 41তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে জায়গা পাকা করে নিয়েছে बांग्लादेश। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम और अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का एक बहुत ही फेमस न्यूज पोर्टल है बिजनेस टाइम। उनके अंदर एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने थरथल्ली मचा दी है। बहुत ही ज्यादा ये वायरल भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है इस रिपोर्ट में भी, यानी ये इंडियन जो न्यूज़पेपर है बिजनेस टाइम वेस्ट बंगाल का है, इसने भी रेफरेंस दिया है, हवाला दिया है अपनी रिपोर्ट में IMF का। IMF ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें उसने कहा था कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो इंडिया की इकोनॉमी को कंपीट करती हुई नजर आ रही है, उसके बराबर जा रही है। लेकिन अब बिजनेस टाइम जो इंडिया का न्यूज़पेपर है, पोर्टल है, वो अब कह रहा है, वो खुद कह रहा है कि जो बांग्लादेश है वो अब इंडिया के बहुत नजदीक आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि GDP तो जाहिर बात है इंडिया की ज्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लेकिन उसके लिहाज से भी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की ज्यादा है इंडिया की बजाय। और फिर इकोनॉमी की बात कर लें तो वो कह रही हैं कि जो IMF है, फिर वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने एक दुनिया की वर्ल्ड की 50 बेहतरीन जो इकोनॉमी है उनका एनालिसिस किया। उसमें से जो साउथ एशिया में सिर्फ 2 देश आए। व्यूअर्स, बहुत ही अहम बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2 मुल्क आए, 2 कंट्रीज आई, जिसमें बांग्लादेश और दूसरा इंडिया। और वो कह रहे हैं कि इसमें मजे की बात यह है जो बांग्लादेश है वो इंडिया से आगे है। बिल्कुल, ये देखें ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और खुद आज वेस्ट बंगाल का जो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज पोर्टल है, मीडिया आउटलेट है, वो खुद इसके बारे में बता रहा है। जी, वो खुद बता रहा है कि किस तरह से जनाब जो बांग्लादेश है वो अब हमारे बहुत ही करीब आ चुका है, और अब वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बीट कर देगी इंडिया को। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी तरक्की शोर मचा दे। और ये शोर IMF, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, पूरी दुनिया में ये शोर मच चुका है। बांग्लादेश की जो मेहनत है, उन्होंने खामोशी से मेहनत की है, और आज उनकी जो तरक्की है उसने पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है। और देखें, इंडिया एक छोटी सी इकोनॉमी नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इसे बीट करना साउथ एशिया की कोई भी कंट्री को बहुत ही टफ टाइम मिल सकता था, लेकिन बांग्लादेश ने इसे अचीव किया। बांग्लादेश ने किस तरह से अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया में अब रोशन कर लिया है। अब IMF खुद कह रहा है कि भाई 50 जो टॉप इकोनॉमीज है उनमें बांग्लादेश जो है वो इंडिया से आगे है। और ये इंडिया खुद भी तो कह रहा है, इंडिया की ये रिपोर्ट है, इंडियन मीडिया की रिपोर्ट है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई बिजनेस टाइम की हमारे पास एक वीडियो है, वो हम पहले देख लेंगे, पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि दुनिया इस वक्त एग्जाम्पल दे रही है किसकी, बांग्लादेश की। वो कह रही है कि कुछ सीखना है तो बांग्लादेश से सबक सीखें, कुछ हासिल करना है केस स्टडी के तौर पर तो बांग्लादेश से हासिल करें। क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से अपने आप को गुर्बत की लकीर से नीचे से निकाला और फिर अपने आप को किस तरह से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में दाखिल किया, यानी ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से कि अगर किसी ने सबक सीखना है तो वो देखे कि किस तरह से अपने आप को गुर्बत से निकाला तो बांग्लादेश ने निकाला, तो भाई उनसे सीख लें। ये कोई छोटी बात नहीं होती, बड़ी प्राउड की बात होती है, ऑनर की बात होती है और फख्र की बात होती है। ये बांग्लादेशियों के लिए है और उनसे करना भी चाहिए। खैर, सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले एक वीडियो क्लिप देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिजनेस टाइम ने बिल आखिर ये एक्सेप्ट कर लिया है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर हो रही है। ले जी 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে বাংলাদেশ। আর্থিক দিক থেকে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে বাংলাদেশ। আপাতত সেই তথ্যই প্রকাশ করল ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা IMF। জানা গিয়েছে বিশ্বের 41তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে জায়গা পাকা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।
তারপরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে, তাহলে কি এবার ভারতকে টেক্কা দিতে প্রস্তুত হাসিনা সরকার? সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা IMF বিশ্বের 50টি দেশের অর্থনীতি নিয়ে একটি চুলচেরা সমীক্ষা করে। সেখানেই দেখা যায় বিশ্বের তাবর 50টি দেশের তালিকায় দক্ষিণ এশিয়া থেকে ঠাঁই হয়েছে মাত্র 2টি দেশের, একটি ভারত এবং অন্যটি বাংলাদেশ। উল্লেখ্য, এই 2টি দেশ ছাড়া আর কোনো দক্ষিণ এশিয়ার দেশ এই তালিকায় ঠাঁই পায়নি। তালিকায় নেই পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা। একদিকে যখন প্রায় দেউলিয়া হওয়ার পথে হাঁটছে শ্রীলঙ্কা, তখন অন্যদিকে পাকিস্তানের অর্থনীতিও প্রায় ধুঁকছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ যেভাবে নিজের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে তা কার্যত প্রশংসা কুড়িয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। কিন্তু ভারতকে টেক্কা দিতে কি পারবে হাসিনা সরকার? বর্তমানে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বের 6ষ্ঠ বৃহৎ অর্থনীতি। IMF এর তালিকা অনুযায়ী প্রায় 3 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতি 397 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে টেক্কা দিতে গেলে এখনো কিছুটা সময় লাগবে বাংলাদেশের। কিন্তু যেভাবে বাংলাদেশ গেল বছরের থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে এসেছে র্যাঙ্কিংয়ে, তা কার্যত বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদদের প্রশংসা কুড়িয়ে। तो व्यूअर्स, आपने देखा किस तरह से ये रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में, किस तरह से वो अपने आप को बेहतर कर रही है और फिर वो मुकाबले में आ खड़ी है, और किस तरह से पूरी दुनिया में देखा गया कि 50 बेस्ट इकॉनमी के तौर पर फिर साउथ एशिया में बांग्लादेश नंबर ले गई और आगे की तरफ गामजन है। जी बिल्कुल, किस तरह से जो है बांग्लादेश की इकॉनमी आज से चंद माह पहले की बात करें तो बांग्लादेश की इकॉनमी जो उनके रिजर्व्स हैं वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इसी वजह से बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने रुजू किया, जो IMF से लोन लिया, और अब लेकिन फिर भी उनकी जो इकोनॉमी है, जो उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो उसी तरह से चल रही थी। और आज बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की जो बेस्ट इकोनॉमीज हैं उनकी तरफ जा रही है, और वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उसमें इसका नाम दर्ज हो चुका है। बांग्लादेश की बेसिकली देखें ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश की हर कंट्री के साथ मैं बताता हूँ आपको, जो अब बांग्लादेश की ना एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, फिर उसके ऊपर रेमिटेंसेज आ रहे हैं। जी, और जाहिर बात है जब आपके पास रेमिटेंसेज आते हैं फिर रिजर्व्स आपके बढ़ते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब बांग्लादेश के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें बांग्लादेश का, हर सेक्टर में बांग्लादेश ने अपना जो है वो कदम जो है वो जमा लिए, पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया हर सेक्टर में। सबसे अच्छी चीज ये है कि देखिए जी, वेस्ट बंगाल का एक बड़ा मीडिया जो पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है बिजनेस टाइम्स, वो इसको छाप रहा है, वो इसको दिखा रहा है, वो इसके ऊपर बात कर रहा है, और IMF ने भी बार बार इसके ऊपर कहा, और IMF का उन्होंने रेफरेंस भी दिया। जी बिल्कुल, अमेरिका भी तो देखे ना, कह रहा है कि हमारे लिए बांग्लादेश जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इस वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी इस तरह से ऊपर जा रही है कि हर कंट्री, सुपर पावर भी भाई अब बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करना चाहता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वजह है अच्छी इकोनॉमी की। अच्छा व्यूअर्स, आपने भी इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक जरूर देनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।